बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा प्यार, मेरी दुआएं आप सब के लिए। आज जो मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ वो है स्पेशल कबाब है। ठीक है। और इसके लिए मैंने 250 ग्राम मैंने बीफ का कीमा लिया था और उसके अंदर मैंने 5 कलियाँ, पाँच या चार, जो बड़ी हों तो फिर 4 कलियाँ लहसुन की वो डालने, और हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, नमक, और हस्बे जायका, और गरम मसाला हाफ टी स्पून, इसको डाल के और फिर मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था 1/4 कप पानी डाल के, क्योंकि कीमा अपना ही पानी छोड़ता है। तो इसको मैंने गला लिया है। जब ये लहसुन वगैरह गल गए हैं तो फिर मैंने निकाली। ये देखिए लहसुन की बीच में साबुत हैं कलियां बीच में, और 1 टीस्पून जो है भर के ये क्रश अदरक है, लेकिन मैंने ऐसे रफली काट ली इसलिए ज़रा वो ज़्यादा ही लग रही है। और एक बड़े साइज़ का आलू, उसको उबाला हुआ है, इसको भी उबाल लेना है। और 1 टेबल स्पून जो है चने की दाल, और ये भी उबली हुई है। ठीक है। और अब इनको मैंने सारा मिक्स करके पीस लेती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आगे इसके साथ क्या करना है। ठीक है। लीजिए मैंने ये इसको तीनों चीज़ों को अलग अलग लेकिन उबालना है, फिर इकट्ठा पीस लेना है। अच्छा, और अब ये मैं इसमें 1 टेबल स्पून चावल का आटा डाल रही हूँ। और उसके बाद में इसमें ये सब्ज़ प्याज है, अगर आपके सब्ज़ नहीं है तो कोई बात नहीं, 2 टेबल स्पून भर के वो डाल दें नॉर्मल, लेकिन बहुत नहायत फाइन इसको चॉप करना है। ठीक है। और इसमें पुदीना और हरी मिर्चें ये भी डालनी है। ठीक है। मैंने 2 लिए बारीक कटी हरी मिर्च, बहुत कड़वी है इसलिए, और ये थोड़ा सा पुदीना, और मैं मेरे पास हरी प्याज के डंडल हैं, वो मैंने फ्रीज किए हैं, वो मैं डालती हूँ। ये बस ताज़ा धनिया नहीं है। ये 1 टीस्पून क्रश मिर्च। ठीक है। अब मैं डालती हूँ इसमें हरा धनिया। मैं आपको दिखा जी, ये देखिए हरे धनिया के मैंने डंडल जो होते हैं ना वो मैंने ये फ्रीज कर देती हूँ। और अब मैं सब चीज़ों को मिक्स करके तो मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है। ये देखिए मैंने कबाब बनाने शुरू कर दिए हैं और अच्छी तरह मिक्स करके, और ये एक अंडा है, उसे मैंने 1 टेबल स्पून पानी डाल के उसको अच्छी तरह बीट कर लिया है। और अब मैं इसमें डिप करके तो मैं फ्राई करती हूँ। ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ। जी, ये देखिए मैंने 2 टेबल स्पून इसमें घी डाला है, और ये अब मैं इसमें रख के सारे फ्राई करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ जब दोनों तरफ से हो जाते हैं। ठीक है। लीजिए ये देखें कितने खूबसूरत इसके कलर है, और ये दोनों तरफ से आप 3-4 मिनट पकाएं, एक तरफ से दूसरी तरफ। और ये ख्याल रखें कि दरमियानी आंच पे पकाना है, बहुत ज़्यादा हल्की आंच पे, तेज़ पे नहीं, क्योंकि वैसे सब कुछ पकाता है लेकिन फिर भी अंदर हमने चावल का आटा डाला है, तो इसलिए फिर ज़रा दरमियानी आंच पे इसको फ्राई करें। चलो ठीक है, अब ये तैयार हो चुके हैं। मैं आपको ना निकाल के डिश आउट करके दिखाती हूँ। ठीक है। लीजिए स्पेशल कबाब तैयार हैं। आप इसको बना के फ्रीज भी कर सकती हैं। जब मेहमान आइए, आप खुद खाना चाहते हैं या बच्चों को हम बर्गर बना के देना चाहते हैं बर्गर, तो उसके अंदर भी आप उसको ये फिर अंडा लगा के इसको फ्राई कर सकती हैं। बहुत टेस्टी है। इधर खा के देखें ज़रा, हट के इसका है, क्योंकि हर चीज़ को अलहदा उबाला था और फिर मिक्स किया है। और स्पेशल कबाब इसलिए इसका नाम है। चलिए ठीक है, नमक मिर्ची आप अपने पसंद के मुताबिक, तो ठीक है, बनाएं और खाएं और फिर ज़रूर बताएं, बच्चों के बड़ों के सबके फेवरेट। जब आपका दिल चाहे आसान और मज़ेदार खाना खाने को, तो आइए ना गुड्डो के ढाबा पे। सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट्स देना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।